हेलो एवरीवन। मेरा नाम बुलबजाड है और स्वागत है आपका आईसीटी के हिडन एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 1 में। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी के कोर कंटेंट के बारे में। आईसीटी ने कोर कंटेंट जो है वो मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक यानी कि पूरी एक साल की जो मेंटरशिप है वो अपने यूट्यूब पर डाल रखी है। तो हम उसको ही समझेंगे कि आईसीटी की जो एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करती है, किस तरीके से उसने इस एल्गोरिथम को क्रिएट किया है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। तो बेसिकली मंथ 1 के अंदर आईसीटी ने यानी माइकल जे हडलस्टन ने 8 वीडियोस को क्रिएट किया, 8 वीडियोस डाली है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो 8 वीडियोस के टॉपिक जो है वो सामने लिख रखे हैं। 8 वीडियोस को तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली 2-3 लेक्चर में इसको ब्रेक डाउन करके कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पहले दो टॉपिक के बारे में, यानी कि दो वीडियोस के बारे में। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप और दूसरा होगा हाउ मार्केट मेकर कंडीशन द मार्केट। इसको समझेंगे, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। तो बिना वक्त जाए के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप। इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडियाज। इसके अंदर जो है वो चार चीजें हैं, यानी कि मार्केट हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट पे चलती है, सिर्फ और सिर्फ चार चीजों पे। कौन कौन सी? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये चार चीज होती क्या है और ये कैसे कैसे बनती है। सबसे पहले क्या होता है और आखिर में क्या। ये देखें, ये एक प्राइस डिलीवरी है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो प्राइस डिलीवर करते कैसे हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट स्टार्ट होती है वो हमेशा होती है कंसोलिडेशन से। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या है? व्हेन प्राइस मूव इनसाइड अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज एंड शो नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर। मतलब एक प्राइस की रेंज है, लाइक एक प्राइस की रेंज है ऐसे, और उसके अंदर कोई विलिंगनेस नहीं है, ना तो उसको हाई ब्रेक करने की और ना ही लो ब्रेक करने की। सिर्फ एक रेंज के अंदर ये फंसी होती है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन से ही स्टार्ट करती है अपने आप को। उसके बाद मार्केट जो है वो करती है एक्सपेंशन। मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करेगी, ना तो कभी रिट्रेसमेंट होगा ना कभी रिवर्सल होगा। हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट करके एक्सपेंशन करेगी। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है मार्केट का, मार्केट जहां से स्टार्ट होती है उसे हम इक्विलिब्रियम जोन कहते हैं। वहां से एक प्राइस मूव करे क्विक, एक स्पाइक दे, वहां से लंबा इंपल्स क्रिएट हो, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। मार्केट ने लाइक ये एक्सपेंशन क्रिएट किया। एक्सपेंशन क्रिएट होने के बाद मार्केट जो है वो करेगी या तो रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। मार्केट एक्सपेंशन के बाद दोनों में से कुछ भी कर सकती है, या तो रिट्रेसमेंट करेगी या रिवर्सल करेगी। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि रिट्रेसमेंट कब करती है और रिवर्सल कब। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रिट्रेसमेंट कब होगा और रिवर्सल कब होगा। तो मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट क्या होता है? व्हेन प्राइस मूव बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएट प्राइस, यानी कि जिस मार्केट ने जो ये प्राइस इंपल्स क्रिएट किया इसके अंदर दोबारा से आए और यहां से अगेन एक इंपल्स क्रिएट करे। यानी कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट हमेशा दोबारा से एक्सपेंशन ही क्रिएट करेगी। यानी कि हम इसको एक्सपेंशन कह दे या कंटिन्यूएशन, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट किया तो मार्केट क्या करेगी? अगेन एक्सपेंशन। और अगर मार्केट ने रिवर्सल किया, यानी कि एक्सपेंशन होने के बाद, जो कंसोलिडेशन के बाद पहला एक्सपेंशन हुआ था, उसके बाद मार्केट अगर रिवर्सल करेगी तो मार्केट कुछ ऐसे करेगी। यहां से ये गया, यहां से रिवर्स। रिवर्सल क्या है? व्हेन प्राइस मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन हैज टेकन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चली थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली गई। तो मार्केट अगर रिवर्स करती है, रिवर्सल करने के बाद मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन करेगी।
इस चीज को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मार्केट स्टार्ट होगी कंसोलिडेशन से, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट करेगी एक्सपेंशन हमेशा। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट रिवर्सल कुछ भी कर सकती है। वो हम कंडीशन मतलब कि पिछले प्राइस मूव को, पिछले प्राइस एक्शन को देखकर पता करेंगे कि मार्केट रिवर्सल करने वाली है या फिर रिट्रेसमेंट करके अगेन एक्सपेंशन करेगी। अगर रिट्रेसमेंट किया तो अगेन एक्सपेंशन करेगी या फिर कंटिन्यूएशन कह लो। और अगर मार्केट ने रिवर्सल किया तो रिवर्सल होने के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मार्केट को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट सेकंड में इसको डिलीट कर दूं। देखो ये मार्केट एक प्राइस रेंज, एक रेंज में थी, ना तो हाई पे जा रही थी ना लो पे जा रही थी। और एक अगेन एकदम एक्सपेंशन आता है, यानी कि कंसोलिडेशन के बाद एक एक्सपेंशन आएगा। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही आएगा। एक्सपेंशन आने के बाद मार्केट क्या करती है, ये तो रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट क्यों किया और इसी पॉइंट से क्यों किया, और मैं भी आपको बताऊंगा। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट होने के बाद इसी लेवल से जो मैंने मार्क कर रखा है CISD, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। और CISD के ये अपना जो लेवल है, जो की लेवल कहते हैं इसको, की लेवल टैप करने के बाद अपना अगेन एक्सपेंशन या कंटिन्यूएशन कुछ भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो लेवल्स है, ये यहाँ तक एक्सपेंशन क्यों किया और यहाँ पर रिट्रेसमेंट, मतलब कि यहाँ पर एक्सपेंशन किया और यहीं तक रिट्रेसमेंट हुआ, वो क्यों हुआ, वो है इसकी वजह से। जो ये हमने ये लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी कि ऑर्डर फ्लो के जरिए मार्केट मूव करती है। ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स और इक्विलिब्रियम। मार्केट जो है वो इन्हीं चीजों पे चलती है। अगर मार्केट को मतलब अगर मार्केट एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट को अगर रिट्रेसमेंट करना है तो वो कहां से करेगी, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप से या लिक्विडिटी वॉइड से। और मार्केट को अगर रिवर्सल करना है, वहां से रिवर्सल क्रिएट करना है, तो मार्केट करेगी लिक्विडिटी पूल लेकर या स्टॉप रन्स लेकर। मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक समझने के लिए सबसे पहले FVG समझते हैं, फेयर वैल्यू गैप समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे FVG क्रिएट करता हूँ। FVG होता क्या है कि मार्केट के 3 कैंडल को ज्वाइन कर कर एक FVG क्रिएट किया जाता है। 3 कैंडल कौन कौन सी, इसका कलर मैटर नहीं करता, कि इसमें कलर कोई सा भी हो सकता है। फर्स्ट कैंडल का जो है वो हाई मार्क करो और थर्ड कैंडल का जो है वो लो मार्क करो। यानी कि फर्स्ट कैंडल के हाई से लेकर जो थर्ड कैंडल का लो होगा, इसके बीच का जो एक गैप है, इसको हम कहते हैं FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। इसकी डेप्थ मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। जो ICT का मंथ 1 चल रहा है जैसे कि अभी, तो मंथ 4 के अंदर जो मार्केट में ICT ने अच्छे तरीके से इन सब की लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कैसा कैसा होगा, क्या होता है FVG ऑर्डर ब्लो। डेप्थ में मैं 4th मंथ के अंदर जाऊंगा कि 4th मंथ में बताया गया है अच्छे से। तो इसे कहते हैं हम FVG, ठीक है। और जो FVG क्रिएट करने वाली जो फर्स्ट कैंडल होती है, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये कोई से कलर की हो, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट की जो FVG क्रिएट करती है, क्रिएट करने पर इसको, जो फर्स्ट कैंडल होती है FVG क्रिएट करने वाली, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट FVG होना बहुत जरूरी है, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, वरना वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। अब ये क्या होता है कि एक इम्पल्स होता है, इम्पल्स के अंदर जो कितने सारे FVG ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, लाइक मैं आपको बताना बनाकर दिखाऊं। जैसे कि लाइक देखो यहाँ पर कितने सारे FVG क्रिएट हो गए।
तो इतने सारे लगातार एफवीजी क्रिएट होना, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। यानी कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। मैं बताऊंगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं। यानी कि मार्केट इन सब को लेवल को मार्केट जो है वो ब्रेक करती हुई आएगी। मार्केट ने जैसे ये इम्पल्स क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके फर्स्ट एफवीजी क्रिएट हुआ, और मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, मार्केट अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आएगी। या तो ऑर्डर ब्लॉक टैप करके जाएगी, या फिर ये जो फर्स्ट एफवीजी है जिससे ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ, या फिर इस लेवल को टैप करके मार्केट अगेन एक प्राइस में कंटिन्यूएशन करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड्स एंड ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। और मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो जस्ट ये पहले वाला ही है, ये वाला नहीं है कि अगर ये एफवीजी बन गया और हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें, तो ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, नहीं से ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये मार्केट कैसे कैसे वर्क किया इसमें। अब देखो, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने जो एक्सपेंशन दिया वो कहां से दिया, ये एफवीजी, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, और ये एफवीजी क्रिएट हुआ, और मार्केट जैसे इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के ऊपर गया। देखो मार्केट ने बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं की, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड था। तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और मार्केट जो है वो ऊपर, मार्केट यहाँ तक गई। यहाँ तक जाने के बाद मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट आया छोटा सा, और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया, ये एफवीजी, और ये ऑर्डर ब्लॉक। जब तक मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज ना हो जाए, तब तक वो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है। और अगर ये मार्केट में जैसे कि ये बॉडी यहाँ पर विक बना के ऊपर चला गया, तो मार्केट को नेक्स्ट जो बॉडी है वो इसके नीचे क्लोज करनी पड़ेगी, इस लो के नीचे, तभी जाके ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू जो है वो खत्म होगी। अगर मार्केट ने इस वीक के अंदर अंदर बॉडी क्लोज की, तब भी ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, पर अच्छे से नहीं आया, रिट्रेसमेंट अगेन एक्सपेंशन हुआ। ये एक्सपेंशन यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर मार्केट यहाँ तक इतना लंबा रिट्रेसमेंट कैसे किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 आवर का जो रिट्रेसमेंट है कितना लंबा है, यानी कि छोटा मोटा लेवल तो है नहीं। 21 दिन लगे मार्केट को रिट्रेसमेंट करने में, यानी कि कोई बड़ा ही लेवल है। तो उसको देखते हैं कि मार्केट ने किस लेवल से रिट्रेसमेंट किया। ये भी जैसे ऑर्डर ब्लॉक से ही होगा। एक सेकंड में थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। मार्केट कहे कि यहाँ पे लेवल है, और मार्केट कहे यहाँ पे लेवल है। एक ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे जस्ट एफवीजी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मार्केट में एक ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में डेली पे, जैसे कि हम डेली का चार्ट है ये अभी, तो डेली पे जो है टैप हो चुका, तो ये 4 आवर पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो कहीं ये इस यहाँ के आसपास होगा। वो मैं 4 आवर पे जो है उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, ज्यादा पीछे का चार्ट है ये, जिस वजह से ये देख नहीं पा रहा। 4 आवर पे नहीं दिखने का, इसलिए हम जिस डेली पे देख रहे हैं। तो एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एंड एक 4 आवर पे यहाँ पे कहीं पे होगा। जैसे कि हमने बताया कि बड़ा जितना लेवल होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम का लेवल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अब 4 आवर का जो था वो डेली का जो था वो तो इस वाले जोन में टैप हो गया, बचा 4 आवर का, तो 4 आवर के हिसाब से इसमें रिट्रेसमेंट आई। लेकिन जो डेली का था
वो डेली के लेवल से ही असली रिट्रेसमेंट आई और जस्ट टैप एंड रिट्रेस। और रिट्रेस कहाँ तक हुआ, ये एफवीजी फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, और ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट अगेन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहाँ तक कर रही है, ये जस्ट यहाँ पे एक और डेली का ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का, जो मैंने पहले को मार्क कर रखा है। वो मार्केट यहाँ तक एक्सपेंशन देगी ही देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट एक्सपेंशन कहाँ तक करती है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक करती है, और अगर मार्केट को रिवर्सल करना है तो वो भी समझ लेते हैं कि मार्केट रिवर्सल कैसे करती है। मार्केट को अगर रिवर्सल होना है तो मार्केट लिक्विडिटी पूल और स्टॉप लॉस लेकर होगी। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको, लिक्विडिटी पूल्स कैसे कहते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्विंग बने हुए हैं लगातार। एक मिनट में इसको यहाँ पर ये अब जैसे कि मार्केट में यहाँ कितने सारे स्विंग बने हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जो इतने सारे स्विंग बने हुए हैं इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल, यानी पे यहाँ पे लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए, इनके सारे स्टॉप लॉस लेने के लिए, इन सब की लिक्विडिटी लेकर तब मार्केट अगेन रिवर्सल करेगी। देखो मैं आपको एक आधा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने इम्पल्स, एक स्विंग, एक यहाँ पर 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 स्विंग। यानी कि मार्केट ने जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के अंदर अंदर मार्केट ने कितनी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। ठीक है, और मार्केट ने जस्ट इस लिक्विडिटी को लिया और मार्केट रिवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो लिक्विडिटी पूल होता है वो लिक्विडिटी पूल कितनी तरह का होता है। अब एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन वाले, इसके नीचे सारी लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट ने सिर्फ इस लिक्विडिटी को लिया और वो चले गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट को जब ऊपर जाना था, मार्केट के जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मार्केट के सारे ऑर्डर ब्लॉक टैप है, एक जस्ट ये लेवल बचा था। यहाँ पे मैं आपको वीकली पे दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया एफवीजी, मार्केट जो है वो एफवीजी से ही चलता है। मार्केट ने एफवीजी टैप किया और मार्केट ऊपर, इसलिए मार्केट को नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जितने हाई टाइम फ्रेम का जो जोन होगा, जो लेवल होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए डेली के मार्केट को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी मार्केट ने। ये वीकली का लेवल था और मार्केट वीकली के लेवल पर ही आकर रिवर्स हुआ। ओके, ना तो डेली का लेवल टैप हुआ और ना 4 आवर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप रन्स किसे कहते हैं। स्टॉप रन्स क्या होता है कि मार्केट जब हाई लेवल के टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट दे दे एक बार, उस रिस्पेक्ट देने के बाद एक स्विंग वहां पे क्रिएट हो, और स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा अगेन लिक्विडिटी लेने के लिए, इसकी मार्केट कही वीकली का टाइम फ्रेम का ये एफवीजी है, एफवीजी पर मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। मार्केट ने जैसे कि स्विंग क्रिएट किया और चली गई मार्केट, मार्केट अगेन दोबारा से इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आया, इसे कहते हैं स्टॉप रन्स, और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और लेने के बाद मार्केट जब ऊपर गया, लेकिन जितने ज्यादा टाइम जो है वो खर्च कर दिया, इस वजह से मार्केट इतना जल्दी रिस्पेक्ट इसको दोबारा से इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आया। देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। इसको कहते हैं स्टॉप रन्स।
मार्केट ने जो इसको लेवल को टैप करा अगेन, इसकी लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ने अगेन इसकी लिक्विडिटी ली, इसको कहते हैं स्टॉपनर्स। इसको जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब को बोलेंगे। लेकिन जो स्टॉपरंस है, स्टॉपरंस की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, स्टॉपरंस मार्केट ने कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद मार्केट जो है वो रिवर्स, और मार्केट इस लेवल पर दोबारा से आई नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जो है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने हमेशा क्या होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट को रिट्रेस करना है तो मार्केट डायरेक्ट रिट्रेस करेगी, और अगर रिवर्सल करना है तो मार्केट स्टॉप रन्स को कलेक्ट करेगी, और स्टॉप रन्स को कलेक्ट करने के बाद मार्केट रिवर्सल। जैसे कि अब ये हुआ कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, स्टॉप रन्स कलेक्ट यानी कि रिवर्सल होगा, और रिवर्सल होने के बाद मार्केट जैसे ही रिवर्सल का टाइम आता है यानी कि स्टॉप रन्स कलेक्ट करने के बाद मार्केट जब रिवर्सल होने वाली होती है तो मार्केट एक एफवीजी क्रिएट करती है हमेशा, जैसे कि यहाँ पर किया, जैसे कि यहाँ पे किया, और मार्केट उस एफवीजी को टैप करेगी, और टैप करने के बाद रिवर्स, रिवर्स, रिवर्सल होने के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगेन एक्सपेंशन। यही सब चलता रहेगा मार्केट में हमेशा, जैसे कि इसमें दिखाया आपको कंसोलिडेशन, सॉरी कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक ये स्विंग है, स्विंग क्रिएट होने के बाद मार्केट ने अगेन इसकी लिक्विडिटी ली यानी कि स्टॉप रन्स कलेक्ट करे, स्टॉप रन्स कलेक्ट होने के बाद मार्केट ने इससे पहले जो है लिक्विडिटी पूल वो ले लिया था, वो लिक्विडिटी पूल भी इसने बाद में लिया, और लिक्विडिटी पूल लिया, स्टॉप रन्स कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने जो है वो एक एफवीजी क्रिएट किया, एफवीजी क्रिएट हुआ, और एफवीजी क्रिएट होने के बाद मार्केट में टैप एंड रिवर्स। समझ आई होप आपको समझ में आएगा। रिवर्सल होने के बाद मार्केट में अगेन कंसोलिडेशन, जैसे ये चला कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने के बाद रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप रन्स कलेक्ट नहीं हुए, रिट्रेसमेंट, देन अगेन कंटिन्यूएशन। तो मार्केट में ऐसा ही होता रहता है, सिर्फ ये चार चीज ही होती है। सबसे पहले कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन अब देखो मैं आपको दिखाऊं, इसमें भी कितने सारे एग्जांपल है। अगर मैं आपको जूम करूं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक इंपल्स क्रिएट हुआ, अगेन जब उसका लिक्विडिटी पूल नहीं लिया यानी कि मार्केट रिट्रेस कर दिया जस्ट, तो रिट्रेसमेंट के लिए इस स्विंग के यानी कि जो इंपल्स क्रिएट हुआ इस इंपल्स तक जाएगी, कहां तक गई, एफवीजी, टैप एंड अगेन एक्सपेंशन। उसके बाद मार्केट में अगेन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन। अगर हम ऐसे भी ना समझे, यहाँ पे भी देखें कंसोलिडेशन, और ये एक्सपेंशन, ये रिट्रेसमेंट, ये अगेन कंटिन्यूएशन। तो मार्केट जो है वो इन चार चीजों को ही फॉलो करता है।
हमेशा और इन चार चीजों को करता रहेगा। सबसे पहले तो आता है कंसोलिडेशन। मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट करेगी, उसके बाद जो है मार्केट एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन के बाद मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट करेगी या फिर रिवर्सल करेगी। रिट्रेसमेंट कब करेगी? जब वो किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर मतलब कि किसी हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या लिक्विडिटी वॉइड को टैप करे। और रिवर्सल कब करेगी? जब मार्केट लिक्विडिटी पूल ले ले या स्टॉप लॉस लेने के बाद रिवर्सल करे। और रिवर्सल होने के बाद मार्केट जो है वो अगेन कंसोलिडेशन के अंदर चली जाएगी, यानी कि मार्केट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मार्केट कंसोलिडेशन से स्टार्ट होगी, कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन और वापस यही साइकिल चलती रहेगी। तो मार्केट की जो प्राइस डिलीवरी है वो इन चार ही चीजों पर होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप, एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप क्या है। आईसीटी की जो पहली वीडियो थी वो जस्ट यही थी, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल, स्टॉप रन्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको समझा दिया मैंने, जैसे कि इक्विलिब्रियम जो है वो इसका सेंट्रल जोन, मार्केट जहां से स्टार्ट हुई 50% का एरिया, इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो आईसीटी की सेकंड वीडियो है। आईसीटी की सेटिंग सेकंड वीडियो जो है वो है हाउ मार्केट मेकर कंडीशंस द मार्केट। इसमें सबसे पहले मार्केट आईसीटी ने इस डायग्राम के बारे में समझाया। ये पैराडिगम है। इस पैराडिगम में क्या समझाया आईसीटी ने कि जो मार्केट मेकर्स है वो स्मार्ट मनी के नाम से, आईसीटी ने उसका स्मार्ट मनी का नाम दिया है। जो मार्केट मेकर्स है, जो मार्केट को चलाते हैं, मार्केट को मूव कराते हैं, जो कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। और मार्केट की जो साइकिल है ये किससे चलती है? ये हम जैसे लोगों से, यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो शो ऑफ करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप सोशल मीडिया पे देखोगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट किया, शो ऑफ किया, और जितना भी पैसा कमाया वो सब सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। ट्रेडिंग वगैरह से वो पैसा नहीं कमा पा रहे। वही आते हैं स्पेकुलेटिव यूनिट फॉर्म मनी के अंदर, यानी कि जो रिटेलर्स है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रिटेलर्स जो है वो इस सर्कल के अंदर आते हैं, कि इतना बड़ा सर्कल, और रिटेलर्स जो है वो फिर भी उस मार्केट को मूव नहीं करा सकते। और जो स्मार्ट मनी है, यानी कि अगर 1,000 में बात करते हैं, 1,000 में सिर्फ 1,000 में सिर्फ 5 से 10 लोग हो गए जो स्मार्ट मनी के अंदर आते हैं, जो मार्केट को रियली मूव करवा सकते हैं। मार्केट के उनके पास जो फंड्स है वो हजारों करोड़ में है, लाखों करोड़ में है। इनके पास 1-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ में जो है वो फंड्स है। वो है रियल स्मार्ट मनी। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हेजिंग फंड कंपनीज जो है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो है ओरिजिनल लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और जो आप इन्फ्लुएंस पर सोशल मीडिया पर देखते हो, छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर है, वो मार्केट को मूव नहीं करवा सकते। वो जस्ट आपको बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ नहीं। तो इस पैराडिगम का जो मतलब है बस वही है, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। कि मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स हैं उनके अंदर कोई विलिंगनेस नहीं है, कोई क्षमता नहीं है मार्केट को मूव करवाने की। जो रियली में मार्केट को मूव करवा रहे हैं वो जो है वो स्मार्ट मनी वाले हैं। उसके बाद मार्केट ने डेली का स्ट्रक्चर समझाया कि मार्केट जो डेली का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। मार्केट डेली मूव करती है। जो डेली कैंडल है, जिसके हम इसको डेली अगर बुलिश कैंडल कंसिडर करें, तो मार्केट की जो डेली बुलिश कैंडल है वो कैसे बनती है। सबसे पहले जो मार्केट स्टार्ट होती है वो होती है इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट का जो सेंटर जोन, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्विलिब्रियम का जो सेंटर जोन है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई। तो मार्केट जो स्टार्ट होगी वो होगी प्राइस इक्विलिब्रियम से स्टार्ट। इक्विलिब्रियम के बाद मार्केट जो है वो जाएगी कंसोलिडेशन में, आ जाएगी, हो जाएगी कंसोलिडेशन में। मार्केट कंसोलिडेशन में जाने के बाद हमेशा एक्सपेंशन करती है। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन तो करेगी, लेकिन मार्केट अगर एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल करे तो हम उसको एक्सपेंशन ना कह के मैनिपुलेशन का भी नाम दे सकते हैं। तो मार्केट के अगर हमारा बुलिश का सिनेरियो है, बुलिश के बाइज है, बुलिश का स्ट्रक्चर है, बुलिश की डेली कैंडल है, तो मार्केट अगर कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन कर रही है तो वो डाउन साइड करेगी, जो अपनी बॉटम वीक बनाने के लिए जाएगी। तो हम उसको एक्सपेंशन ना कहकर हम उसको मैनिपुलेशन का नाम दे सकते हैं। तो मार्केट क्या करेगी? कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है वो डेली स्ट्रक्चर, डेली बुलिश स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले मैनिपुलेशन करेगी।
मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट जो है, यानी कि एक्सपेंशन करने के बाद अगर उसके बाद मार्केट रिवर्सल करेगी, तो मार्केट मैनिपुलेशन के बाद क्या करेगी, रिवर्सल। मार्केट में मैनिपुलेशन के बाद होगा रिवर्सल। रिवर्सल के बाद मार्केट अगेन क्या करती है, हमेशा कंसोलिडेशन में जाती है। तो मार्केट रिवर्सल के बाद क्या करेगी, अगेन कंसोलिडेशन में जाएगी। अगर मार्केट जब कंसोलिडेशन में जाएगी तो मार्केट अगेन क्या करेगी, एक्सपेंशन। तो मार्केट का जो अगेन सिनेरियो होगा वो रियली में होगा, ये होगा रियल एक्सपेंशन। एक बार मैनिपुलेशन कर दिया, वो मार्केट की जो डेली वीक है, जो बॉटम वीक है, वो बन गई। अब बॉटम वीक बनने के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है। अब कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन के बाद मार्केट जो है, अब मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, जो बुलिश का सिनेरियो है, हमारा डेली का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, तो मार्केट रिवर्सल तो यहाँ से करने से रही, तो मार्केट क्या करेगी, जब रिट्रेस करेगी, क्योंकि मार्केट को रिट्रेसमेंट की करना ही पड़ता है, लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आना ही पड़ता है। जो ऑर्डर ब्लॉक है, वीजी है, जो वहां पे इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उनको टैप करने के लिए आना ही होगा। इसलिए मार्केट जो है वो रिट्रेस करेगी। तो एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट क्या है, अगेन एक्सपेंशन करेगी। और ऐसे ही मार्केट चलते है। और जब मार्केट का जो मतलब कि अगर हम बात करें, जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग विंडो है, अगर न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से बात करें, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे UTC-4, ये न्यूयॉर्क का टाइम जोन है। आपका अगर इंडिया का होगा या फिर कहीं का भी होगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना, यहाँ पे सारा लिखा हुआ। तो जो न्यूयॉर्क का टाइम है जिसमें ICT की एल्गोरिथम वर्क करती है, वो न्यूयॉर्क की है, और ये UTC-4 में है। तो मार्केट की जो UTC-4 की जो यहाँ पे टाइमिंग है, वो तकरीबन न्यूयॉर्क का PM सेशन, यानी कि 12 PM के बाद, सुबह के 12 PM के बाद, दोपहर के, मतलब वो रिवर्सल करेगी। एक बार दो बार एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट जो है वो रिवर्सल करेगी, और रिवर्सल होने के बाद मार्केट जो है वो अगेन कंसोलिडेशन में जाकर डेली का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज हो जाएगा। मार्केट में जो डेली का स्ट्रक्चर है, डेली का जो जोन है, वो 4 स्किल जोन में डिवाइड कर रखा है, आपको पता ही होगा। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में हो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, तो मार्केट जो है वो 4 सेशन में प्ले होती है। एक टोक्यो, एक लंदन, एक न्यूयॉर्क और एक लंदन क्लोज। तो मार्केट जो है वो ICT ने जो है वो इन मार्केट सेशनों में अपने किल जोन बनाए हुए हैं, एशिया का, लंदन का, न्यूयॉर्क AM और न्यूयॉर्क PM का। हम न्यूयॉर्क PM को लंदन क्लोज भी कह देते हैं। लंदन क्लोज के बाद का जो टाइम है वो होता है न्यूयॉर्क PM। तो मार्केट जो है वो एशिया में हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन देती है। एक्सपेंशन या फिर रिवर्सल, मतलब रिट्रेसमेंट, सॉरी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन करती है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और वो डाउन साइड में एक्सपेंशन दे रही है, तो मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन करेगी। मैनिपुलेशन के बाद मार्केट जो लंदन से स्टार्ट होगा, लंदन किल जोन स्टार्ट होगा, सॉरी लंदन किल जोन में ICT के मार्केट जो क्या है, रिवर्सल इनटू एक्सपेंशन करेगी, यानी कि रिवर्सल करेगी। एक्सपेंशन मतलब कि जो है मार्केट वो मैनिपुलेशन के बाद रिवर्सल में होएगा। रिवर्सल होने के बाद मार्केट जो है वो, मार्केट जो हमेशा कंसोलिडेशन में जाता है वो कंसोलिडेशन में जाएगा, और कंसोलिडेशन में जाने के बाद मार्केट जो है वो अगेन एक्सपेंशन देगा। एक्सपेंशन किस में होगा, लंदन सेशन में। यानी कि लंदन सेशन के अंदर मार्केट जो है वो रिवर्सल भी हो जाएगा, कंसोलिडेशन भी होगा और एक्सपेंशन भी देगा। और न्यूयॉर्क जो AM मॉडल है, सॉरी जो न्यूयॉर्क का AM सेशन है, उस AM सेशन के अंदर मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट किएगा, और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन करने के बाद मार्केट का जब न्यूयॉर्क PM का सेशन चल जाएगा, उसमें मार्केट जो है वो रिवर्सल करेगा। रिवर्सल करने के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चल जाएगा, और कंसोलिडेशन में जाने के बाद मार्केट जो है वो क्लोज हो जाएगा डेली का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अब मैं आपको इस तरीके से समझा, तो मार्केट का डेली स्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू हुआ इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम के बाद मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के होने के बाद मार्केट ने जो है वो बॉटम को लगाई, यानी कि मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने रिवर्सल करा। रिवर्सल होने के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में गई। कंसोलिडेशन में होने के बाद मार्केट अगेन एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन के बाद मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट गई। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने अगेन एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन के बाद मार्केट जब यहाँ पर टॉपिक लग गई, टॉपिक के बाद मार्केट ने रिवर्स करके और छोटा मोटा कंसोलिडेशन करके मार्केट जो है वो
क्लोज हो गई। आई एम आपको चार्ट पे समझाता हूँ। अगर चार्ट पे कोई एग्जांपल दिखा, क्योंकि जो है वो डेली का जो स्ट्रक्चर है वो रोजाना ऐसा नहीं बनता, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहता है पिछले प्राइस को देखते हुए। देखता हूँ एक मिनट, अगर कोई एग्जांपल मिले तो। बुलिश का देखना है ना, दूसरे पेयर में देखते हैं। अरे मैंने mark कर रखा है। देखो, मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई यहाँ पर 6 बजे। मार्केट जो है वो 4:45 पे क्लोज हुई, और 6 बजे जो है वो सुबह के टाइम स्टार्ट हुई इंडिया के हिसाब से। अगर हम सॉरी, न्यूयॉर्क के टाइमिंग के हिसाब से 5 PM पे स्टार्ट हुई। मार्केट जैसे स्टार्ट हुई इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन। जैसे कि हमने उसमें देखा कि मार्केट जो क्या है, एशियन सेशन क्या है, वो कंसोलिडेशन करता है, किल जोन। तो ये एशियन सेशन का किल जोन है। इस किल जोन ने मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, जिसे हम मैनिपुलेशन का नाम दे सकते हैं। मार्केट ने जो है वो मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने रिवर्सल किया। अब रिवर्सल की क्या कंडीशन थी, मार्केट जैसे एक स्विंग क्रिएट करेगी और लिक्विडिटी पूल लेकर रिवर्सल करेगी और एक एफवीजी क्रिएट करेगी। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने जस्ट ऐसा ही किया, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये लिक्विडिटी पूल था सारा, ये सारे स्विंग बने हुए हैं कितनी सारी, और ये एक स्विंग क्रिएट किया मार्केट ने। जस्ट फर्स्ट कैंडल, इसके अबव ये कैंडल, इसके अबव, यानी कि एक स्विंग हुआ। इस स्विंग की मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी ली, यानी कि टोकन्स कलेक्ट करे और एक एफवीजी क्रिएट किया। और एफवीजी क्रिएट होने के बाद मार्केट जो है रिवर्स हो गई। रिवर्सल के बाद मार्केट जो है वो अगेन कंसोलिडेशन में गई। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या किया, जब उसका न्यूयॉर्क का एएम सेशन स्टार्ट हुआ, अगेन एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने अगेन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने अगेन एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद मार्केट जो है छोटा सा एक रिट्रेसमेंट जो है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन एक्सपेंशन, और ये रिवर्सल। रिवर्सल के बाद मार्केट जो है वो अगेन छोटा मोटा कंसोलिडेशन करके और क्लोज हो गई। अब ये रिट्रेसमेंट कैसे किया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ रिट्रेसमेंट कैसे। एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट ने स्टॉप रन्स कलेक्ट करे। कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट किया। एफवीजी क्रिएट होया, एफवीजी क्रिएट होती मार्केट रिवर्स। रिवर्सल होने के बाद मार्केट जो है वो अगेन कहाँ जाती है, कंसोलिडेशन के अंदर। और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर तकरीबन 6 बजे ये यहाँ पर क्लोज होगी। तो मार्केट में जैसे भी क्लासिक जो आईसीटी ने अपने उसमें बताया था, सेम एज इट इज किया। सबसे पहले इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुआ, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी पूल लिया पूरा, लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया और रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन करा। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिट्रेस हुई, अगेन एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने जो है वो रिवर्सल किया। रिवर्सल करने के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करके क्लोज हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो मार्केट के सबसे पहले जो समझाया हमने, एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप। मार्केट ने कैसे कैसे अपने आप को
एल्गोरिथम के हिसाब से बनाया, एक्सपेंशन किया, रिट्रेसमेंट किया, रिवर्सल किया, कंसोलिडेशन किया, कहाँ तक किया, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड सब, लिक्विडिटी पूल, स्टॉप रन्स लेके मार्केट रिवर्स हुई, इक्विलिब्रियम तक मार्केट हमेशा स्टार्ट होती है और इक्विलिब्रियम पे जाके ही खत्म होती है। मार्केट ने हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन किया, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट किया, रिवर्सल किया तो अगेन कंसोलिडेशन में गई और रिट्रेसमेंट किया तो अगेन एक्सपेंशन दिया। हमने एग्जांपल भी देखे यहाँ पे कितने सारे। उसके बाद मार्केट में जो है, सॉरी, उसके बाद जो है हमने ये चीज समझी, पैराडिगम। पैराडिगम क्या है कि मार्केट जो है स्मार्ट मनी मार्केट को मूव कराते हैं, जो रिटेलर्स है वो मार्केट को मूव नहीं करा सकते, भले इनकी संख्या कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन जो रियल फंड्स है, जो ज्यादा फंड्स है, वो इन स्मार्ट मनी के पास ही है, जो क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। उसके बाद हमने डेली स्ट्रक्चर समझा कि कैसे कैसे मूव करता है। सबसे पहले मार्केट में इक्विलिब्रियम पे मार्केट स्टार्ट हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, रिवर्सल, अगेन कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल एंड देन अगेन कंसोलिडेशन होकर मार्केट क्लोज। आप देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, आफ्टर कंसोलिडेशन प्राइस ऑलवेज एक्सपेंड, यानी कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट हमेशा एक्सपेंशन ही करेगी। अब ये एक्सपेंशन हमें पता करना है कि मार्केट कहाँ तक करेगी। अब मार्केट ने यहाँ पे इतना भी एक्सपेंशन किया और ऐसे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इतना भी एक्सपेंशन किया, तो ये मार्केट का जो पीछे का स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट का जो एक्सपेंशन है वो कितना होगा। और अगर वहां पर कहीं पे जिस लेवल पर आप ये चीज देख रहे हो कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, उसके उससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम का जो अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वगैरह है, अगर मार्केट वहां पर जाती है तो मार्केट वहां से लिक्विडिटी रन्स लेकर, लिक्विडिटी पूल लेकर, स्टॉप रन्स लेकर मार्केट जो है वो रिवर्स करेगी हमेशा। अगर उससे जिस लेवल पे आप ये देख रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम से ज्यादा का कोई पीडी एरेज वहां पर मौजूद है। अगर नहीं है तो मार्केट अगेन एक्सपेंशन करके रिट्रेसमेंट, जैसे कि ये देखा यहाँ पर कोई पीडी एरेज नहीं थे, कोई भी एफबीजी नहीं थे हाई टाइम फ्रेम के, इसलिए मार्केट ने इसको इतनी रिस्पेक्ट ना देके जस्ट वहां से रिट्रेसमेंट किया और एक्सपेंड होती गई। तो जस्ट यही था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ, कि हमें मार्केट में किन किन चीजों पर फोकस करना है, किन किन चीजों को मार्क करना है अपने चार्ट को एनालाइज करते वक्त। और इक्विलिब्रियम जैसे तो हमने समझा दिया थोड़ा बहुत, उसको हम और डेप्थ में समझाएंगे। डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, ये मार्केट डिस्काउंट से बाय करते हैं, प्रीमियम से सेल करते हैं। और भी बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे क्या होता है फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन भी फेयर वैल्यू गैप का ही एक पार्ट है। लिक्विडिटी रन्स क्या होता है, लिक्विडिटी रन जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें लिक्विडिटी के कुछ पॉइंट्स आते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे मार्क करनी होती है, लाइक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऐसा कुछ। उसके बाद जो है वो प्राइस स्विंग के बारे में बताएंगे, इम्पल्स प्राइस स्विंग क्या होता है और मार्केट की प्रोटेक्शन क्या होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।